वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में 12 नुकाती एजेंडे पर गौर। वफाकी काबीना ने कौमी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना सी पैक अथॉरिटी को सी पैक वीज़ा कैटेगरी में शामिल करने की मंजूरी भी दे चुकी। सुप्रीम कोर्ट का दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी पर अहम फैसला। 2005 के बाद इंतकाल करने वालों के बच्चे ही मुलाजमत के अहल होंगे। इससे पहले इंतकाल करने वालों के बच्चों पर वज़ीर आज़म पैकेज नहीं लगता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बाप की जगह बेटे को नौकरी देने का कानून ही अजीब व गरीब है। सरकारी दफातर वरासत में मिलने वाली चीज़ तो नहीं। बाप के बाद बच्चों को नौकरियां देने से मेरिट खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाप के इंतकाल के बाद बेटा भर्ती हो जाए। डेंगू के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मरीजों की तादाद 1342 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब से डेंगू के 262 मरीज सामने आए। लाहौर में 856 मकामात से लार्वा तल्फ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में मरीजों की तादाद बढ़ने पर अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे। तर्जुमान के मुताबिक मरीजों के लिए मजीद बेड मखसूस किए जाएंगे। कोरोना की शरह 2% से नीचे आ गई। मुहलिक वबा से मजीद 18 अमवात, 689 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 2280 मरीजों की हालत नाजुक। गुज़श्ता रोज 9,41,911 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 9,25,97,000 से जायद अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी। डॉलर की कीमत 171 रुपये से बढ़ गई। इंटरबैंक मार्केट में 42 पैसे इजाफे से $1 की कीमत 171 रुपये 16 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बाद कुछ बेहतरी। 100 इंडेक्स में 43,690 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान सड़क के रास्ते तिजारत। पाकिस्तान से एशिया ले जाने वाला NLC का पहला ट्रक ईरान के रास्ते तुर्की पहुंच गया। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद कहते हैं कि कराची से रवाना होने वाले ये ट्रक 10 दिन में 5300 किलोमीटर सफ़र तय करके इस्तांबुल पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब से रुकने कौमी असम्बली सनाउल्लाह मस्ती खेल की मुलाकात। हल्के के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जल्द मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा मुंतखब नुमाइंदों की तरजीहात के मुताबिक उनके हलकों में तरक्याती काम शुरू हो चुके। अवाम की खिदमत ही मेरा मिशन है। अपोजिशन ने पाकिस्तान के मफादात को दाव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुल्क में एहतसाब का सर्कस जारी है। नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा ने कहा कि हुकूमत की तमाम तवज्जो चेयरमैन नैब की तौसीह पर है। मईशत तबाह हो रही है, महंगाई की किसी को परवाह नहीं। 16 को फैसलाबाद में PDM का जलसा होगा। 18 अक्टूबर को PDM सरबराही इजलास में अगला लाएअमल देंगे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर रुकने कौमी असम्बली परवेज मलिक नमाज जनाजा के बाद मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, पार्टी रहनुमाओं और शहरियों की शिरकत। अपोजिशन लीडर ने ट्वीट किया कि मेरे दोस्त, मेरे साथी, अलविदा। परवेज मलिक खूबसूरत इंसान थे, वो भरोसामंद साथी और सच्चे पार्टी लीडर थे। नैब की एविनफील्ड रेफरेंस केस, मरीम नवाज की जमानत खारिज करने की दरखास्त। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत खारिज करने की दरखास्त दी। कहा मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जमानत का गलत इस्तेमाल किया। मरीम नवाज नैब के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर की मुर्तकिब हुई।
सर्दी दस्तक देने लगी। नारायण बट्टा कुंडी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। स्याहों की आमद का सिलसिला भी जारी। कराची में सुबह रात के औकात में खुनकी का आगाज। आज कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी वफ़द के साथ मुलाकात मुस्बत और नतीजा खेज साबित होगी। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी पुरउम्मीद। कहा, अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम किसी के मुफाद में नहीं। तालिबान ने दाइश के खतरे को कंट्रोल किया है। अफगान तालिबान ओहदेदार आज दोहा में यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। और अहम खबर, एवनफील्ड रेफरेंस नैब ने मरियम नवाज की जमानत खारिज करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत खारिज करने की दरखास्त दी थी। नैब ने दरखास्त में लिखा कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जमानत का गलत इस्तेमाल किया। नैब लाहौर में तलबी पर नैब ऑफिस पर हमला किया गया। मरियम नवाज पेशी को सियासी थिएटर बना देती हैं, कारकुनों और हामियों से अदालत भर देती हैं। मरियम नवाज अदालत को प्रेस क्लब में तब्दील करके कॉन्फ्रेंस भी करती हैं। ये इल्जामात लगाए गए मरियम नवाज पर। एवनफील्ड रेफरेंस नैब ने मरियम नवाज की जमानत खारिज करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। एक और अहम खबर, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 12 नुकाती एजेंडे पर गौर। वफाकी काबीना ने कौमी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, जिसमें 12 निकाती एजेंडा पेश किया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। वफाकी काबीना ने कौमी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में 12 निकाती एजेंडे पर गौर। बाप के इंतकाल के बाद बेटा भर्ती हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया। रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस कहते हैं कि सरकारी नौकरी विरासत में मिलने वाली चीज तो नहीं है। बाप के बाद बच्चों को नौकरियां देने से मेरिट मुकम्मल खत्म हो जाता है। 2005 के बाद इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चे ही मुलाजमत के अहल होंगे। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि शुरू में यह कानून पुलिस और दीगर शोहदा के लिए था। दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों की नौकरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया। बाप के इंतकाल के बाद बेटा भर्ती हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मुल्क में डेंगू के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद सैकड़ों मरीज अस्पतालों में पहुंच गए। डेंगू मच्छर का लार्वा तल्फ करने के लिए कार्रवाइयां भी इस वक्त की जा रही हैं। डेंगू वायरस तेजी से फैल रहा है, अस्पताल भरने लगे। सिंध में डेंगू के मजीद 44 केस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 25 का ताल्लुक कराची से है। कराची के वस्ती, शरकी, कोरंगी, जनूबी कराची से है। कराची के वस्ती, शरकी, कोरंगी, जनूबी, गरबी और मलीर अजला ज्यादा मुतासर हुए हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद 1342 से तजावुज कर गई है। लाहौर में डेंगू के वार तेज हो गए। 24 घंटे में मजीद 184 मरीज सामने आए हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इमरान सिकंदर बलोच के मुताबिक पंजाब में मजीद 262 डेंगू केस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 128 डेंगू मरीज सामने आने के बाद मजमूई तादाद 2923 हो गई है, जिसमें से 1888 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क में एहतसाब का सर्कस जारी है। नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया जाएगा। हुकूमत की तमाम तवज्जो चेयरमैन नैब की तौसीह पर है। मईशत तबाह हो रही है, महंगाई की किसी को परवाह नहीं। एक ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब को इख्तियार दिया गया है कि जब तक अगला चेयरमैन नहीं आता तो ये चेयरमैन बरकरार रहेगा। तो इसी से सारे एहतसाब की हकीकत वाज़ेह हो गई है कि आज पूरा एहतसाब का अमल जो है वो एक चेयरमैन के सिर पर है। ये हुकूमत ने जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, जो भी तमाशे करने हैं, जो खेल खेलने हैं, जो अपोजिशन को दबाने की कोशिश करनी है, जो अपनी चोरी बचाने की कोशिश करनी है, वो इसी नैब चेयरमैन के ज़िम्मे है।
مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پرویز ملک کو لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر محمد بھٹی، شہباز شریف، خواجہ آصف، صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال، لیاقت بلوچ اور لطیف کھوسہ سمیت کئی اہم شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ایم این اے پرویز ملک گزشتہ روز دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے تھے۔ آج صبح ان کے جسد خاکی کو اسپتال سے گھر منتقل کیا گیا، جہاں سے گورنمنٹ کالج گلبرگ کے احاطہ میں قومی پرچم میں لپیٹ کر لایا گیا۔ نماز جنازہ میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج عمر عطا بندیال، زعیم قادری، فرید پراچا، رانا ثناء اللہ، رانا تنویر اور احسن اقبال سمیت وکلاء اور سول سوسائٹی کے اہم شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ محتمم اعلیٰ جامع اشرافیہ مولانا فضل الرحیم نے پڑھائی ہے۔ نماز جنازہ میں کارکنوں کی طرف سے اہم شخصیات کے ساتھ تصاویر لینے کے لیے دھکم بیل بھی ہوئی ہے۔ پرویز ملک کو ان کے والدین کے پہلو میں میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز ملک مرحوم کے گھر اظہار تعزیت کے لیے اہم شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ چودھری پرویز الہی نے بھی سوگوار گھرانے سے تعزیت کی اور کہا کہ مرحوم ایک غریب پرور انسان تھے۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی پرویز ملک مرحوم کے گھر گئے اور سوگوار گھرانے سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پرویز ملک مرحوم بڑے پیار اور محبت بھرے انداز سے ملتے تھے، وہ ایک نہایت غریب پرور انسان تھے، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے دعا کی کہ اللہ کریم پرویز ملک کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب، مفتاح اسماعیل، میاں مصباح الرحمان، منشا اللہ بٹ، ایم پی اے خواجہ عمران نذیر اور دیگر رہنما بھی اس موقع پر موجود تھے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں جی ایس پی پلس ملنے کی وجہ سے پاکستان کو پچھلے 8 سال میں $20 بلین کا ایکسپورٹ میں فائدہ ہوا۔ ہماری ایکسپورٹ 4.5 ارب یورو سے بڑھ کر 7.5 ارب یورو تک پہنچ گئی ہے۔ ہمارے لیے اب جی ایس پی پلس توسیع کا معاملہ چیلنج ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اہم ٹاسک پر یورپی پارلیمنٹ کے نائب صدر ڈاکٹر فابیو کی دعوت پر برسلز پہنچے، جہاں پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ برسلز میں EU پاک فرینڈشپ کے چیئرمین پرویز لوئسر سمیت اہم پاکستانی رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ اپنے 10 روزہ دورے کے دوران پہلے دن گورنر پنجاب یورپی پارلیمنٹ کے 7 اراکین سے ملاقاتیں کریں گے۔ وہ فن لینڈ، بیلجیم اور اراکین یورپین پارلیمنٹ سے بھی ملیں گے۔ ملاقاتوں میں یورپی یونین میں پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس اسٹیٹس بارے نظر ثانی کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے برسلز میں تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کا افتتاح بھی کر دیا۔